Hello, my beloved students. I welcome you all to our beloved channel, Beloved Academy. आज हम आपके क्लास 9 का पोएम नो मैनर फॉरेन को डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है, नाम से पता लग रहा है कि कोई भी इंसान जो है फॉरेन या मतलब विदेशी नहीं है, अजनबी नहीं है, सब हमारे अपने हैं, हमारे भाई है। यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया जा रहा है इस पोएम में। और ये जो पोएम है, इसमें कोई भी राइम स्कीम कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपसे सवाल करें कि नो मैनर फॉरेन जो पोएम है इसका राइम स्कीम क्या है, तो आप कहेंगे नो राइम स्कीम। ओके, शुरू करेंगे। पोएम जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपसी जो एक भाईचारा है उसके ऊपर डिपेंड है। तो बहुत ही कम समय और कम शब्दों में हम कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की। सबसे पहले कहते हैं पहली स्टेंजा में पोएट, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। याद रखो कोई भी इंसान जो है स्ट्रेंज नहीं है, यानी अजनबी नहीं है। एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन, और कोई भी देश जो है वो विदेश नहीं है, वो हमारा अपना ही है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। तो जैसे दूसरे देश के जो सैनिक होंगे, मिलिट्री के लोग होंगे, अपने देश के कुछ सैनिक होंगे, उन सब का एक यूनिफॉर्म रहता है, एक तरीके के वो ड्रेस पहनते हैं। तो उस यूनिफॉर्म के नीचे जो बॉडी होती है वो एक ही तरीके का शरीर है, वो जो बॉडी है वो एक ही तरीके का है। वो जैसे सांस लेते हैं हम भी वैसे ही सांस लेते हैं, यानी कोई फर्क नहीं है। फिर कहते हैं लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वर्क अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। तो ठीक हमारी प्रकार, हमारे जैसे ही हमारे जो भाई है, जो दूसरे देश के जो भाई है, वो जिस मिट्टी पे चलते हैं वो भी हमारे ही जो सेम अर्थ, जिस अर्थ के मिट्टी पे, जिस धरती पे हम रहते हैं वो भी उसी धरती पे, इसी अर्थ पे रहते हैं। इन विच वी ऑल शल लाई, और यहीं पे हम सबको रहना है, हम सब एक ही धरती पे रहते हैं और इसी धरती में हमें मरने के बाद ही इसी धरती में मिट जाना है। इन विच वी ऑल शल लाई, हमको एक दिन इसी में मिट जाना है, मिल जाना है। ओके, फिर दूसरे संजा में पॉइंट कहते हैं द टू एवर ऑफ सन एंड एयर, द टू एवर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। तो वो भी हम जिस तरीके के सूर्य, हवा और पानी, मतलब सूर्य की रोशनी हम पे जो पड़ती है, जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वो भी इसी चीज़ों से अपना गुजारा करते हैं, कोई अलग कुछ नहीं है। और वो भी आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। तो फेड यानी खाना खाना, अपना जो भूख है उसको मिटाना। तो उनके यहाँ पे भी हार्वेस्ट यानी फसल उगाना। तो अगर पीसफुली, शांतिपूर्ण, अच्छे से फसल उग जाए तो उसी से वो भी खाना खाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं, जिस तरीके के हम करते हैं। बाय वर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और वहाँ पे भी अगर कोई लंबे वक्त के लिए वार हो जाता है, युद्ध हो जाता है, या फिर मान लीजिए ठंडी पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, बाहर बार हम नहीं जा सकते, तो जिस तरीके से स्टार्व्ड, स्टार्व्ड यानी भूखे मरना, स्टारवेशन, तो वहीं हमें भी होती हैं, उनको जैसा होता है। यानी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम जिस तरीके के भूखे रहते, खाना खाने को नहीं मिलता है, काम नहीं कर पाते, वैसे उनके साथ भी होता है। और वो भी जिस तरीके से अगर हम पीसफुली अगर हार्वेस्ट कर लेते, ढंग से फसल उगा लेते, तो खाना खाते, वो भी इसी प्रकार से चलते हैं, रहते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और हमारे जैसे हाथ है, उनके भी वैसे ही हाथ हैं। हमारे हाथों के जो पाम है उसमें जिस तरीके की लाइन्स है, उनके भी वैसे ही हैं। और हमारे यहाँ पे एक लेबर जैसे काम करते हैं, वहाँ भी एक लेबर ऐसे ही काम करता है। यानी हम काम करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारते हैं, वो भी काम करके ही ऐसे अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं Remember they have eyes like ours that wake or sleep, that wake or sleep. Remember they have eyes like ours that wake or sleep. उनकी भी वैसी आँखें हैं जैसे हमारे हैं, जिससे वो जागते हैं, अपना काम करते, पूरा दिन में रहते हैं और फिर सोते हैं, वैसे ही हमारी तरह। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और उनके पास भी वही शक्ति है जो कि कहते हैं प्यार की शक्ति, आपसी जो प्रेम है, आपस में जो प्रेम है, जो भाईचारा, एक ब्रदरहुड की जो एक स्ट्रेंथ है, वो भी उनके पास है, जिसको कि सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। यानी अगर आप किसी से दुश्मनी करेंगे,
तो युद्ध करने जाएंगे तो कभी आप उनको जीत नहीं पाएंगे। मतलब हाँ, हो सकता है लड़ाई में आप जीत गए, लेकिन एक इंसान के दिल को जो जीतना वो कभी नहीं हो पाता है अगर वहाँ पे प्यार ना हो, प्रेम भाव ना हो। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट वी ऑल कैन रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड। और हर एक जो जगह है, जो धरती है, उस पर जो ज़िंदगी है वो एक ही जैसी है, कॉमन ही है, एक ही जैसी है, जिसको कि हम देखते हैं और हम समझते हैं। यानी हमें इसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। फिर नेक्स्ट कहते हैं, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्फ। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हमें बताया जाता है कि वो हमारे दुश्मन है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो हमारे भाई हैं, और अपने भाई हैं यानी कहीं ना कहीं अगर हम उनसे दुश्मनी करेंगे तो हम अपने आप से दुश्मनी करेंगे। ओके, दैट वी ऑल शैल डिस्पोजेस बिट्रे एंड कॉन्डेम, रिमेंबर वी who take arms against each other। और दैट वी शेल डिस्पोजेस बिट्रे और कॉन्डेम। तो डिस्पोजेस का मतलब होता है, डिस्पोजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। यानी अगर हम उनको त्याग देंगे, उनके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे, बिट्रे करेंगे यानी धोखा देंगे, और कंडेम करेंगे, कंडेम यानी किसी के अगेंस्ट जाके कुछ करना उसको कहते हैं। ओके, तो अगर हम उनको त्याग दे रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, उनकी विरोध कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे हैं, तो रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो हमें ये याद रखना होगा कि वो हम ही होंगे जो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के लिए हथियार उठाएंगे, एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जब भी हमें कोई और गाइड करता है किसी और के लिए दुश्मनी करने के लिए, तो हमें ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमें जो बताता है, या फिर अक्सर जो लीडर होते हैं जो ऐसे बताते हैं कि ये दुश्मन है, इनसे लड़ो, वो असल में लड़ते नहीं हैं, वो सेफ रहते। बट जो इंसान नॉर्मली है वो लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी की बातों में आके किसी को त्यागना नहीं चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम ही होंगे जो एक दूसरे के ऊपर हथियार उठाएंगे, कोई और नहीं होगा। ओके, फिर लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, हमारे जेम्स किरकप कहते हैं, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। और हमारी जो अर्थ है, ह्यूमन के, इंसान के लिए जो अर्थ है, जो धरती है, इसको हम ही ख़राब करेंगे, डिफाइल यानी ख़राब करेंगे, नष्ट करेंगे। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैनर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो कहते हैं कि अगर हम हेल्स ऑफ फायर यानी जो नरक की आग की तरह अगर हम दुश्मनी फैलाएंगे, हेटरेट फैलाएंगे, एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ दैट एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। तो वो जो नरक की आग की तरह या फिर अगर हम दुश्मनी फैलाएंगे, तो वो हम सब जिस हवा से सांस ले रहे हैं, वो जो एक इनोसेंस, मासूम सी एक हवा है, उस पर जाके फैलेगा, और ये जो नफ़रत है हर जगह में फैल जाएगा, और हम हमारे ह्यूमन के लिए जो अर्थ है उसको डिफाइल कर देंगे, यानी इसको ख़राब कर देंगे, इसको नष्ट कर देंगे। ओके, तो याद रखें, कोई भी आदमी जो है अजनबी नहीं है, और कोई भी देश जो है विदेश नहीं है, सब हम आपस में भाई हैं। और ये जो पोएम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर बेस्ड है। आपको यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया जाता है इस पोएम पे। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, जहाँ पर आपको ज़रूरत की हर चीज़ें, नोटिस वगैरह, टाइम टेबल, हर चीज़ मिल जाता है। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो वगैरह अच्छा लगता है और क्या और नया चाहिए और किस तरीके से आप लोगों को चाहिए, आप नीचे कमेंट करो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।